बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की जो हार हुई, आप ये बताओ कि जम्मू कश्मीर क्या फुल स्टेट है या केंद्र शासित है? नहीं हाँ या ना? सर एक चीज मैंने आपसे क्या मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपसे जो पूछा उसका तो जवाब दो। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ सब चीजें, मैं आप बहस कर रहे हो सर, डिबेट कर रहे हो तो डिबेट करो ना, प्रॉपर तरीके से करो, मेरे सवाल का जवाब दो। जम्मू कश्मीर फुल स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है? फुल सीट है। फुल स्टेट है। तो पहली आपकी गलती तो यहीं पकड़ी है कि जम्मू कश्मीर फुल स्टेट है। जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है 2019 के बाद से। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर 3 रीजन बनाए गए, तीनों को उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अब दूसरी बात उठती है कि वहाँ पे क्यों नहीं जीती? वहाँ पे इसलिए नहीं जीती कि वहाँ पे अगर आज उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो भी उन्हें अपनी हर फाइल एलजी के हाथ पसारने पड़ेंगे, एलजी के ऑफिस भेजनी ही पड़ेगी। एलजी उस पर अंतिम फैसला लेगा तो वो वहाँ पे अप्रूव होगी, अदरवाइज अप्रूव नहीं। जैसी हालत दिल्ली में कर रखी है ना, दिल्ली में केजरीवाल हाथ बंधे हुए, आतिशी हाथ बंधे हुए। एलजी ऑर्डर करेगा तो आगे काम होगा, एलजी ने ऑर्डर नहीं करा तो कोई काम नहीं होगा। तो सेम उसका उन्होंने वहाँ पे फायदा उठाया है कि केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा मुख्यमंत्री हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो एलजी बैठा ही हुआ है, बात ही खत्म होगी। तो ये वहाँ का सबसे बड़ा भाई साहब रीजन है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि आपको याद होगा महाभारत में शकुनी ने जुआ खेला था, सारे पांडवों को बिठा लिया था सामने पासा खेलने के लिए। शुरू में युधिष्ठिर को जिताया, सबको जिताया, वो जीतते चले गए, उनके हौसले बढ़ते चले गए। और उसके बाद जब वो बम हो गए उसके बाद उसने अपने पासे पलटने शुरू करे और युधिष्ठिर सब कुछ हार गया, ईमंदन द्रौपदी तक को हार गया था। तो सेम कंडीशन वो यहाँ चलते हैं। जम्मू कश्मीर फुल स्टेट नहीं है, अगर आज फुल स्टेट होती तो वहाँ भी ये खेल होते। अब आप फुल स्टेट आने हैं ना, झारखंड आ रही है, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ झारखंड में भी यही खेला होना है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, महाराष्ट्र में भी यही खेल होगा, क्योंकि अब इनको चस्का लग चुका है, इन्हें पता चल चुका है कि एआई के थ्रू या किसी भी तरीके से ईवीएम को किस तरह से करा जा सकता है। एलन मस्क आज की डेट का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का मास्टर माना जाता है, सबसे बड़ा, जिसने स्पेस में जो है अंतरिक्ष में अपने स्पेस शटल प्राइवेट स्पेस भेज दिया, अंतरिक्ष यात्री भेज दिए, मंगल पे ग्रह बसा वहाँ यान भेजने की तैयारी में एलन मस्क। वो तक बंदा कहता है कि ईवीएम को एआई के थ्रू हैक करा जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग और हमारी बीजेपी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती। जब चुनाव आयोग पे जाके हमारे राजू प्रसाद हैं, कर्नाटक के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब वो कहते हैं ईवीएम मेरे सामने लाओ, मैं आपको लाइव करके इसको हैक करके दिखाता हूँ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। जब बाकी पार्टियों के लोग जाते हैं, जब हमारे भानु प्रताप जी और महमूद प्राचा जी कहते हैं हमें सिर्फ 5 ईवीएम दो, हम आपको डेमो करके दिखाते हैं कि ईवीएम कैसे हैक होती, उन लोगों को 5 मशीनें क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं जनता का भ्रम आप दूर करते? भाई हमारे जैसों के मन में भी भ्रम है, हमारा भी दूर कर दो। तो दैट वाज द रीजन सर, कि इस वजह से जो है बीजेपी हर जगह खेल खेलती है। अब दिल्ली में उसे कोई चिंता नहीं है, उसकी सरकार बने या ना बने। आपको पता है आपने सड़क पे काम भी करवाना है तो पहले फाइल एलजी ऑफिस जाएगी, मालूम है ना आपको? सेम चीज है सर। हाँ बताइए कि अगर ईवीएम खराब है तो ये चुनाव का बहिष्कार कर दे। बिल्कुल ठीक है। चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करता है? फिर मूर्ख बनाता है, जीतती है तो सही, हार होती है तो खराब। बहिष्कार करे, चुनाव ही नहीं होने दे। पहले कहे कि हम ईवीएम से नहीं जीतने की उम्मीद में, ठीक ये पहली बार नहीं, 400 आंकड़ा में लोकसभा में कि बीजेपी आगे जा रही थी या नहीं जा रही थी, एकदम से धड़ाम हुआ। तब तो नहीं हुई ईवीएम हैक, और ईवीएम हैकर है, अगर हैक कर सकता है तो यही कर ले। इनके पास कर रहे हैं, हमारे पास हैकर है, हैक करके कर ले। दिल्ली में कह रही है कि बीजेपी खिलाफ है हमारी। हाँ बिल्कुल है, बोल रही है ना, तो यहाँ पे ईवीएम मशीन है ना। पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में मेरी बात आपने समझी नहीं पूरी। एक मिनट भैया, एक मिनट, इनकी बात का जवाब दूं फिर आप बोलना। आपने मेरी बात अभी जो मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में समझाया, तो वही चीज उन्होंने दिल्ली में भी यही खेल खेलना है। ईवीएम में उन्हें छेड़ करने की जरूरत नहीं। जब उन्हें पता सरकार हमारी एलजी ने चला दी, बात ही खत्म हो गई, तो फिर हम क्यों पंगेबाजी लें? 370 हटाया। हाँ, केंद्र का दबदबा होना चाहिए, ये केंद्र के विरोध में है। केंद्र का दबदबा 370 पे होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। आज पीएम मोदी रहेंगे, कल कांग्रेस की रहेगा, केंद्र का रहना चाहिए क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। अच्छा, राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए थे अपने बयान में हरियाणा चुनाव के दौरान, तो क्या लगता है क्या कारण रहा कि इतने मुद्दे उठाने के बाद भी राहुल गांधी को हार मिली हरियाणा में? क्या मैडम? राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में कई मुद्दे उठाए थे अपने बयान में, तो क्या लगता है क्या कारण रहा इतने मुद्दे उठाने के बाद भी हार मिली है? ऐसा कुछ नहीं मैडम, के अगर बोलने को तो पता नहीं क्या कर बोल देते हैं हमें। मैं भी बोल देता हूँ, अभी यहाँ पे दिल्ली में महल खड़ा कर दूंगा, वो होगा थोड़े। वोटर को लुभाने की बात होती है सारी चीजें। अच्छा, मतलब राहुल गांधी ने वादे झूठे दिए, ऐसा कहना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि वादे तो सभी झूठे करते हैं, कौन पूरे करता है? बीजेपी ने भी किए थे पहले वादे झूठे कि 5000 पेंशन कर देंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो कारण क्या लग रहा है फिर हार? कारण कुछ नहीं है मैडम, के अगर जो जितनी धांधलीबाजी जो वगैरह में होती थी ना, ये धांधलीबाजी बंद हो रही है अब बिल्कुल। और ये नहीं है कि बीजेपी को दलित समाज ने या फिर SC ST ने वोट दिया बस
सभी समाज ने वोट दिया उसको। ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने ही वोट दिया है, जर्नल ने भी वोट दिया, जाट समाज ने भी वोट दिया है। हमारे वहाँ पे खरखोदा में पौन खरखोदा है, उसने काफ़ी बार इलेक्शन लड़ा, वो हार गया, अब की बार वो जीत गया। तो उसने ऐसी समाज ने थोड़े वोट दिया है, जर्नल ने भी दिया, जाट समाज ने भी दिया है, हमारे गांव से भी दिया उन्होंने वोट। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने घोटाला कर रखा है, ये है वो है, सब बकवास है ये। क्या कहना है? देखिए कह रहे हैं कि सभी जाटों को सभी का वोट गया है। पहले बोला जा रहा था कि जाट बेल्ट का वोट शायद कांग्रेस की तरफ जा सकता है, पर कह रहे तो देखो दोनों पार्टियों को मिला है। वोट शेयर की बात करें जाए तो 39.89% वोट जो है बीजेपी को मिला है और 39.09% वोट जो है कांग्रेस को मिला है। दोनों के वोट परसेंटेज में फर्क जो है मात्र 0.90 फर्क है, 89 और 9 में से, हाँ 0.80 का फर्क है सिर्फ। वोट परसेंटेज में तो दोनों पार्टियों के फर्क सिर्फ इतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिनमें जो मैंने आपको बताया भाई साहब देर से आए हैं, 14 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी निकली कि जहाँ पे ईवीएम 99% चार्ज निकली है। बताइए कैसे पॉसिबल है सर? अच्छा, बीजेपी के दौरान भी तो कई कमियां बताई जा रही थी हरियाणा में कि बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे थी, किसानों को परेशानी थी। देखो बेरोजगारी तो इसलिए लग रही है, मेरे पास पैसे होते तो मैं भर्ती हो जाता, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं भर्ती नहीं हो रहा, तो मैं बेरोजगारी कहूँगा। 30 लाख नौकरियां जो वैकेंट पड़ी है, 30 लाख सरकारी दफ्तर में मोदी इसलिए 10 साल से नहीं कर रहा ताकि उनको पैसे नहीं आ रहे। क्यों 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ी है, 2 लाख हरियाणा में। अब ये कह रहे तीसरी बार गवर्नमेंट बनी है, वो तो सबको पता रिकॉर्ड है। तो तीसरी बार से 2 लाख नौकरी अभी तक हरियाणा में खाली पड़ी है। तो क्या वो पैसों की इंतजार कर रहा था ये सीएम के मुझे पैसे मिले भरेंगे? तो 2 लाख नौकरी क्यों नहीं भर रहे 10 साल से? कोई रीजन है सरकारी नौकरी ना भरने का? हम ये नहीं कह रहे सबको सरकारी नौकरी दो, कोई तो रीजन होगा बेटे। देखो बेटे, पहले एक बात बताओ, आप पहले 5,000 वैकेंसी निकाल दी, उनको पैसे वालों को लगा दिया, बगैर पैसे वाला जाएगा कहाँ? यार पैसे हर बार ऐसे होता था। मैं कह रहा हूँ तुम बात नहीं सुन रहे। ये कह रहे हैं कि जो सरकारी पदें खाली हैं तो वो क्यों नहीं भरी जा रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता सब भरी जाएंगी मैडम। 10 साल हो गए, है ऐसा कुछ नहीं है, तो 10 साल की वैकेंसी पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं आहिस्ता आहिस्ता। 10 साल मोदी ने क्यों नहीं भरी गई? कांग्रेस सरकार की वैकेंसी खाली नहीं दी। अरे जब तो उनको जूते मार के निकाला था किसको? कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं भरी? तो बेटा नहीं भरी, तो इसने क्यों नहीं भरी? ये तो कांग्रेस को तो हटा दिया गया ना सर, अब भाजपा को लाएंगे। सब भरी जाएंगी सर। 11 साल हो गए, रियल 30 लाख वैकेंसी वो पड़ी है, 2 लाख। अच्छा, तो मोदी जी तो वादा लेके आए थे ना 2 करोड़ रोजगार का, तो 2 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए और पद भी नहीं भर। किसको मिला रोजगार 2 करोड़ का? तो वही तो सवाल है कि मोदी जी ने वादा किया था, कहाँ मिला? ये सभी इलेक्शन के टाइम में सभी वादे करते हैं मैडम, सभी वादे करते हैं। मतलब ये बात मान रहे हैं कि मोदी जी भी झूठे वादे देकर आए? मैडम ऐसे वादे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी है। इलेक्शन में हटा दिया इसको, खट्टर को, कोई नहीं, क्योंकि एमपी का इलेक्शन लड़वाना था, इसीलिए दूसरा सीएम बनाना पड़ा। ये है सैनी साहब है, सभी को एक समान समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस में एक बड़े को बड़ा माना जाता, छोटे को छोटा, सभी को एक समान माना जाता है। ठीक है वैकेंसी नहीं मिल रही, बट लेकिन ठीक है, प्राइवेट जॉब भी तो है, प्राइवेट लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी ने इस पूरे हरियाणा चुनाव के दौरान बहुत मेहनत करी, कई मुद्दे उठाए, फिर भी क्या कारण रहा कि इन मुद्दे उठाने के बाद भी हार मिलने को, हर बार मोदी जी के सामने हार मिल जा रही है? हार इसलिए मिल रही जी, तंत्र जीत रहा है, मुद्दे तो सारे गौण हो जाते हैं। अगर मुद्दों की बात करी जाए तो कम से कम भारत का मतदाता इतना तो समझदार होगा कि एक बलात्कारी बाबा को पैरोल दी जा रही है, तो बलात्कारियों के समर्थन में बीजेपी के सपोर्टर वोट कर रहे हैं। क्यों वोट कर रहे हैं? मुद्दे उठाने के लिए तो बात आप करना बेकार ही है। बीजेपी के जितने सपोर्टर हैं उनके सामने आप किसी भी मुद्दे की बात कर लीजिए, वो कहेंगे ऐसा पहले नहीं होता था, ऐसा तो पहले भी होता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं। वो कहीं भी अपनी हार नहीं मानेंगे। उनको कहोगे जी तुम्हारी पार्टी ने बलात्कारी बाबा का सपोर्ट कर दिया, अरे तो इसमें क्या हुआ, तो कानून ने अपना काम करा, कानून देती है पैरोल, तो वो इस बात को उठाएंगे। अगर वो कहेंगे जी तुम्हारे प्रज्वल रेवन्ना ने 2900 महिलाओं का यौन शोषण करा और प्रधानमंत्री ने उसके लिए वोट मांगा, प्रधानमंत्री को पता थोड़ी था कि उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप है, वो हर चीज़ को बचाव करेंगे। तो बीजेपी के जो मुद्दे होते हैं और जो कांग्रेस के मुद्दे होते हैं या तमाम विपक्षी पार्टियों के जो मुद्दे होते हैं, वो सारे मुद्दे इस चीज़ पे आके फेल हो जाते हैं। जनता उद्वेलित होकर वोट जरूर करती है, जो बटा हुआ विपक्ष है वो वोट करता है एक तरफा, लेकिन लास्ट एंड फाइनल वो वोट ईवीएम माता की कृपा से बीजेपी को ट्रांसफर हो जाते हैं और वो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। वरना क्या कहानी थी भाई, हरियाणा का सारा जवान परेशान, अग्निवीर योजना को लेकर सारे के सारे वहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं उनमें लगातार असंतोष की भावना पनप रही थी। किसानों को कीले ठोक ठोक के रोका गया, किसान सारे वहाँ के परेशान थे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। तमाम गाँवों के सरपंच
आप 1 साल पहले बनोहरलाल खट्टर के पास अपनी आवाज़ उठाने गए थे, चंडीगढ़ में उनको शंभू बॉर्डर पे बैरिकेड पे उनको रोक लिया गया था, वाटर कैनन उनके ऊपर चलाई गई थी, लाठी चार्ज करा गया था सरपंचों के ऊपर। एक सरपंच कम से कम 2, 4, 5, 10 हज़ार गाँव के तो सरपंच होता ही है। जब उस सरपंच को जिताया गया लोगों ने, तो कम से कम 5-7 हज़ार लोगों ने तो जिताया होगा, तो 5 या 7 हज़ार लोगों की वो आवाज़ था सरपंच। और वो जब गांव के मुद्दे उठाने गया तो उनके ऊपर भी लाठियां बरसा दी गई। उसके बावजूद भी बीजेपी जीत रही है, तो कैसे जीत रही है भाई? कोई तो रीज़न होगा ना। जवान परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, सरपंच परेशान, महिलाएं परेशान, हर व्यक्ति, हर तबका परेशान, और उसके बावजूद भी बीजेपी को वोट मिल रहा है। तो क्या मंगल ग्रह से तो नहीं आ रहा ना वो वोट? वो आ रहा है ईवीएम माता की कृपा से कि 99% ईवीएम चार्ज मिलती है। सारे मुद्दों को विपक्ष एकजुट हो जाए, सारे मुद्दे भूल के सिर्फ एक ईवीएम बैन का मुद्दा चलाए, तो ये बीजेपी बाहर हो पाएगी। वरना आने वाले टाइम में, आने वाले 2-4 सालों के अंदर विपक्ष का नामो निशान इस देश में से मिट जाएगा।